द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय विदय में भगवान। श्लोक संख्या 19। शब्दाद अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यथा मुनिस्तु परमे व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदिताशय स्वपाशिना पिण्डिबुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सुन्नमये जितक्रमः। इथम इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार से मुनि ही दार्शनिक तू लेकिन उपरमेत अलग होले व्यवस्थित भली भांति स्थित विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से वीर्य बल सुरंदित भली भांति नियमित आशय जीवन उद्देश्य स्वपाशमीना अपनी एड़ी से आपीड्य रोक कर बुदम वायु द्वार को तत्पश्चात अनिलम प्राणवायु को स्थानेषु स्थानों में षट्सु छह मुख्य उन्नमय ऊपर उठाए जितक्लमः भौतिक इच्छाओं को दमित करके अनुवाद। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः छह प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रं अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् औराधिका माधवाश्रमं प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं सन्तोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगण्डलिता शिवशाखान्वितां च गुरु वैष्णव पातिने स्मराय विघ्नविनाशं तनाया स्वयं वाञ्छितं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हम लोग सब लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे हमारा पुनर्जन्म नहीं हो। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, ये शरीर छोड़ के पुनर्जन्म मत पाओ। भगवान कहते हैं माँ में इति सोर्जुन, मुझे पाओ। कि भगवान की इच्छा है कि आप लोग मेरे पास आओ। खाली एक लाइन को अगर हम ध्यान रखें, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, ये एक लाइन भी हमारे हृदय में घुस जाए। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, भगवान कह रहे हैं। तो ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 15 श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक, इसमें हमने पहले ही बताया था कि जो योगी खुद अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना चाहते हैं उसको क्या अभ्यास करता है शरीर छोड़ने के लिए, ठीक है ना। ये था ना श्लोक संख्या 15 से 21 तक। तुमने देखा कि कैसे 15वें श्लोक में वो बता रहे कि
अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति काल और देश से मन को उद्वेगित नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, मन से इंद्रियों को संयम करता है और मन को प्राण वायु से संयम करता है, और इस प्रकार वो शरीर छोड़ने की तैयारी करता है। ठीक है। और 16, 17, 18, 3 श्लोकों में हमने कैसे देखा कि कैसे वो मन को विशुद्ध बुद्धि में लीन करता है, विशुद्ध बुद्धि और मन को क्षेत्रज्ञ में लीन करता है, क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा में लीन करता है, शुद्ध आत्मा को परमात्मा में अवरुद्ध कर देता है, दूसरे शब्दों में लीन कर देता है, और इस प्रकार से पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है और उसको परमानंद की प्राप्ति होती है और अन्य सारे कार्यकलापों से वो विराम ले लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को लब्धों को शांति प्राप्त होती है, पूर्ण शांति मतलब परम आनंद प्राप्त होता है, और ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि ना तो उस पर कोई काल कुछ कर सकता है, ना देवता कुछ कर सकते हैं, ना ही संसारी प्राणी कुछ कर सकते हैं, ना ही प्रकृति के 3 गुण कुछ कर सकते हैं, ना ही प्रकृति के 3 विकार यानी कि अहंकार कुछ कर सकता है, ना ही महत्त्व कुछ कर सकता है, ना ही प्रधान प्रकृति कुछ कर सकती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं कर सकती है। और फिर हमने देखा कि कैसे उसने स्थिति को प्राप्त किया, वो कल वाले श्लोक में देखा था, जो अद्भुत श्लोक था, और मेरे हिसाब से प्राय आप लोगों ने उस श्लोक को लर्न कर लिया होगा। किन्होंने कंठस्थ किया उस श्लोक को? सुरेश जी बताइए क्या श्लोक है? परम पदम वैष्णवम आमनन्ति जन्नेति नेति उत्सव विसृज्य दौरात्मनन्य चौरता प्रपदो युयाय पदम पदे पदे। बहुत सुंदर। ये जगह खाली है, अरविंद जी आप आ जाए आगे, आपके लिए जगह है। 2 ही अरविंद समझदार हैं इस सभा में, आइए आगे आ जाइए। तो कितना सुंदर श्लोक है, परम पदम वैष्णवम आमन्नन्ति तद। वो व्यक्ति जो जान जाता है कि भगवान विष्णु का ही पद सर्वश्रेष्ठ है ना, यन नेति नेति इति अतत् सुशिक्षम। और जो चीज भी ईश्वर विहीन है उस प्रत्येक वस्तु को उससे अपने स्नेह का भाव त्याग देता है। यन नेति नेति इति अतत्, अतत् मतलब जो चीज ईश्वर विहीन है, ये नहीं है, ये नहीं है। और क्या करता है, विसृज्य दौरात्म्यम, विसृज्य मतलब जो उसकी जटिलता है मन में उसको भी पूर्णतः त्याग कर देता है और पूरी तरह से अनन्य सौरदा वाला बन जाता है, तो भगवान के मेल करने वाला बन जाता है कि श्री कृष्ण के अलावा मेरा और कोई शुभ चिंतक नहीं है ना। जटिलता को त्याग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जटिलता क्या बताई थी कि अलग अलग जटिलता, जैसे एक थी कि भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद शरीर को ही प्रकृति के 3 गुणों से माइक बना हुआ है ऐसा समझना, या फिर ये सोचना कि हमारे जो शरीर है या हमारे संबंधी है वो हम ही हमारे हैं, ऐसी आत्मबुद्धि रखना, ये सब जटिलता है। हमारे में इतनी ज़्यादा देहात्म बुद्धि का भाव है कि मान लीजिए कि अगर मेरा कोई बात पे गंभीर प्रभु से कुछ कलह हो जाए तो मैं इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूँगा। सही बात है, ऐसे होता है ना, बेटा तुझे तो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता हूँ। कितना हमारे में देहात्म बुद्धि है ना। हमें किसी से वैर हो जाता है ना तो हम लोग हर प्रकार से उसके संबंध को, अपने संबंध को उससे काट देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जो व्यक्ति निर्वैरी होता है वही भगवान को प्राप्त करता है। हमारे हृदय में वैर है, भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा बताइए। ये वैष्णव हल्का है, ये वैष्णव ऊंचा है, ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए। ये वैष्णव में क्या है, जाति बुद्धि। वैष्णव को हम कैसे देख रहे हैं शकुंतला माता जी? जाति के हिसाब से। ये हल्के घर का है इसलिए ये मेरे बस का नहीं है, ये इससे संग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपाद कहते हैं कि कलकत्ता में जब गंगा जी जाती है ना तो कलकत्ता की बहुत सारी मिलें हैं, उससे गंदा पानी निकलता है। ठीक है, वो कहाँ जाता है सब? गंगा जी में।
और काफ़ी लोग मल त्याग भी करते हैं गंगा जी के किनारे में। वो मल कहाँ जाता है? गंगा जी में। लेकिन वो गंदा पानी और मल जैसे ही गंगा जी में मिल जाता है वो सब कुछ गंगा जी हो जाता है ना। तो साधु जब स्नान करते हैं गंगा जी में तो वो पानी से थोड़े मल को साइड पे करके स्नान कर लेते हैं, वो सब गंगा ही होता है। तो उसी प्रकार से चाहे कोई कैसे भी बैकग्राउंड से आता है, अगर वो एक बार वैष्णव बन जाता है तो फिर वो बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं रहता, वो वैष्णव ही माना जाता है। इसलिए बातें समझना चाहिए। जटिलता है हमारे हृदय में, हमारे मन में इतनी जटिलताएं हैं कि हम भगवान को हृदयोपगुह्यम, भगवान को हम आलिंगन हृदय में नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इस अध्याय का नाम क्या है? हृदय में भगवान, है ना। और हृदय में भगवान को आलिंगन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने अपनी जटिलताओं को आलिंगन कर रखा है ना। परम सत्य का साक्षात्कार करने नहीं पा रहे क्योंकि हमारी खुद की हृदय की इतनी सारी भ्रांत धारणाएं, उसको हमने साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना गंभीर होना चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु। कुछ अभी मुझे पता चला हमारी यात्रा में कुछ माताओं में थोड़ी बहुत कुछ हुई थी, आपस में कसाकसी हो गई थी। मेरे कमरे में क्यों आए या मेरे कमरे में इस तरह से क्यों आए, तो इस तरह से बातें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब बातें तो बहुत ही जटिलताएं वाली है। मैं जानता हूँ मुश्किल है निकालना, लेकिन आज एक ऐसी लाइन पढ़ेंगे आज के श्लोक में जिससे हमें निकालनी चाहिए। आज के श्लोक में एक बहुत सुंदर लाइन है, वो अगर हम पढ़ेंगे और वास्तव में जीवन में ग्रहण करेंगे तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं है लेकिन वो भी हमें पसंद करनी चाहिए, क्योंकि उसका आधार क्या है? शास्त्र है। तो अब हम आज से जो 3 श्लोक पढ़ेंगे, अब हमने क्या देखा? लब्धोप शांति की स्थिति प्राप्त कर ली योगी ने, ठीक है। अब योगी ने पिछले श्लोक में देखा कि उसने ब्रह्म की भी प्राप्ति कर ली, है ना। निर्विशेष योगी ने क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति कर ली, और जो भक्त हैं उन्होंने भगवान के धाम की, तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तो अब जो आज का श्लोक है वो कह रहे हैं इथम मुनि। इथम मुनि मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब लब्धोप शांति की परिस्थिति के बाद, उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद इस प्रकार। इस प्रकार मतलब इसमें 16, 17, 18 तीनों श्लोक आ गए। इथम मतलब समझ रहे? इथम मतलब तीनों श्लोकों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति मुनि मतलब ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मुनि तू उपरमेत, तू का मतलब होता है लेकिन, तू का मतलब क्या होता है? तो ये तू का शब्द विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाएंगे क्या होता है। लेकिन उपरमेत, उपरमेत मतलब सभी प्रकार के कार्यकलापों से विराम ले लेता है या सभी प्रकार की उपाधियों से विराम ले लेता है। अब वो उपाधियों से अपनी पहचान नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है, भली भांति स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार से एक मननशील योगी या मुनि पूरी तरह से अन्य कार्यकलापों से या अन्य उपाधियों से विराम लेके क्या हो जाता है? भली भांति व्यवस्थित का मतलब समझ रहे हैं? व्यवस्थित मतलब भली भांति स्थित हो जाता है। कैसे स्थित हो जाता है? तो कह रहे हैं विज्ञान दृढ़ वीर्य सुरंधिताशय। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन में कह रहा था क्या है? इसमें क्या है? इसमें 5 शब्द हैं, विज्ञान, दृढ़, वीर्य, सुरंधित और आशय। और ये 5 शब्द हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहले तो समझे विज्ञान का अर्थ क्या है। विज्ञान मतलब ज्ञान, और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, ठीक है। तो हम शास्त्रों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को जब हम जीवन में अप्लाई करते तो क्या हो जाता है? विज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम शास्त्र में सुन रहे हैं कि भाई हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और हम फिर उठ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विज्ञान हो गया। हमें सुन रहे हैं कि उठना चाहिए लेकिन उठे नहीं, तो ये क्या हो गया? खाली ज्ञान हो गया। तो विज्ञान मतलब समझ रहे हैं? विशेष ज्ञान जो हमें शास्त्र से मिलता है, इसे कहते हैं शास्त्र जन्य। शास्त्र से जो प्राप्त ज्ञान होता है उससे क्या होती है? हमारी दृष्टि, उससे हमारी दृष्टि का क्या होता है? बल मिलता है। इसलिए कहते हैं वीर्य। किसका बल मिलता है? शास्त्र ज्ञान से हमारी दृष्टि बदलती है
और दृष्टि के बल के प्रभाव में सुरंधित, सुरंधित मतलब हमारा जीवन क्या बन जाता है, भली भांति नियमित बन जाता है। रंधन करना समझ, सुरंधन, रंधन मतलब अच्छी तरह, जैसे कहते थे रंधा मारना लकड़ी पे, है ना, शेप देना, कोई चीज को रूप देना। तो क्या हो गया, हमने क्या कर दिया है, अपने आशय को मतलब जीवन के उद्देश्य को क्या दे दिया। प्रभुपाद आशय का अर्थ क्या लिख रहे हैं, जीवन उद्देश्य। तो जीवन के उद्देश्य को हमने क्या दे दिया, रंधा मार दिया। रंधा मार दिया मतलब पहले हम सोच रहे थे ये बड़े बनेंगे, ये बड़े बनेंगे, लेकिन अब रंधा मार मार के क्या हो गया, हमारा नियमित हो गया जीवन का उद्देश्य। कैसे हो गया, कैसे हो गया जीवन का उद्देश्य नियमित, विज्ञान दृक वीर्य बल, बार बार शास्त्रों की बातें सुनने से, उनके अनुसार आचरण करने से हमारे में दृष्टि, हमारी दृष्टि के प्रभाव से हम चीजों को ढंग से देखने लग गए, और उससे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या बन गया, भली भांति नियमित बन गया। अब देखिए, मैं अगर पूछूंगा गौरांग प्रभु से, गौरांग प्रभु आपका जीवन का उद्देश्य स्वर्ग जाना है, भगवान के धाम जाना है? देखिए, अभी तक आप स्वर्ग गए हैं क्या? आपने सुना ना स्वर्ग में सब कुछ मिलता है वहां पे, तो क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? आपको पता है कितनी सुंदर अप्सराएं मिलती है, आपको अच्छे बगीचे मिलेंगे, नंद कानन बगीचे मिलेंगे, सोमरस मिलेगा, आप लाखों साल जी सकते हैं, तो आप क्यों नहीं स्वर्ग जाना चाहते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुरंधित कैसे हुआ? बार बार सुन के, सिंपल बात है, बार बार सुन रहे हैं ना, शास्त्र सुन रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो उनका क्या हो गया, इनका आशय बिल्कुल साफ हो गया, भली भांति नियमित हो गए। यद्यपि इन्होंने गए नहीं अमेरिका, स्वर्ग नहीं गए। अब जो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाना चाहे वो अमेरिका क्यों जाना चाहेगा, बताइए? आप समझ रहे हैं? अब इनकी इच्छा क्या है, मुझे कहाँ जाना है, भगवान के धाम। अब कैसे, कितने लोग ऐसे हैं इस जगत में जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उनका पहला उद्देश्य भगवान के धाम जाना, बताइए कितने लोग हैं? है ही नहीं है। आप बोले जीवन का क्या उद्देश्य, बोले अच्छा आदमी बनना। ज्यादा लोग बोले क्या बोलेंगे, अच्छा आदमी बनना है, किसी का बुरा नहीं करना है, हमेशा भला करना है। ये सब बातें गलत नहीं है, लेकिन ये बातें तो क्या है, सब जैसे कहते हैं ना कि मन की बातें हैं, शास्त्रों से कोई लेन देन नहीं है इनका, है विज्ञान नहीं है। तो भाई हाँ चलो अच्छा आदमी बनना है। तो देखिए अब इनकी क्या इच्छा हो रही है। ये व्यक्ति, आप कब से है भक्ति में, बताइए? 15 साल हो गए। 15 साल पहले अगर इनसे कोई पूछा जाता है इनका उद्देश्य क्या, इनको बोलते हैं कि भगवान के धाम जाना है? नहीं बोलते। कैसे हो गया? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान दृक वीर्य सुरंधित आशय, बहुत ही सुंदर लाइन है। विज्ञान से हमारी दृक, दृक मतलब दृष्टि के प्रभाव से हम चीजों को ढंग से देखने लग गए, और हमारा जीवन भली भांति, जीवन का उद्देश्य भली भांति नियमित बन गया है। देखिए ना, सुरंधित का क्या बता रहे हैं, भली भांति नियमित बन गया। अब देखिए नियम आया नहीं है जीवन में, सुबह 4 बजे उठना, माला करना, एक नियम है नहीं है जीवन में। भगवान की भक्ति तो आगे की बात है, ये जीवन में नियम आने कितनी बड़ी बात है। आज देखिए लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि लोगों की जीवन ही नियमित नहीं है। अनियमित जीवन शैली है ना, कितनी ज्यादा अनियमित जीवन शैली है। किसी का रात को सोने का ठिकाना नहीं है, सुबह उठने का ठिकाना नहीं है, या निशा सर्वभूतानां, बोलने का ठिकाना नहीं है। तो क्या हो गया, वो व्यक्ति भली भांति मुनि व्यवस्थित हो गया, अच्छी तरह से सभी प्रकार से उपराम ले लिया उसने, और पूरी तरह से वो, उसका जीवन का उद्देश्य बिल्कुल सुनियमित बन गया, शास्त्रों के ज्ञान की दृष्टि के बल से। फिर उसने क्या किया, तो कह रहे उसके पश्चात 100 पाशनी, 100 मतलब खुद की, पाशनी मतलब एड़ियां। अब हम लोग षट चक्र योग में घूम रहे हैं, कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, षट चक्र योग। कुंडलिनी सुने, कुंडलिनी योगा। हाँ, तो षट चक्र योग की अब ये 3 श्लोक हैं जो 19, 20, 21। देखिए इन 3 श्लोकों में बताया जाएगा सत्य मुक्ति प्राप्त कैसे करनी चाहिए। कौन सी मुक्ति, सत्य। और 22 से लेके 32 श्लोक में बताया जाएगा कि क्रमिक मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है। अब ये योगी तैयार हो चुका है मुक्ति के लिए, इसने सब तैयार, इस शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, ये सब स्थितियां प्राप्त कर ली, दो शांति प्राप्त कर ली, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। अब ये शरीर छोड़ने की
तैयारी कर रहा है। तो ये 3 श्लोकों में सद्य मतलब इमीडिएटली, सद्य मतलब समझ रहे हैं हम, तुरंत, और क्रम मतलब क्रमिक रूप से, समझ रहे हैं। 3 श्लोक में क्या करेगा ये, तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कैसे करेगा वो ये 3 श्लोक में बताया है। और उसके बाद क्या बताया 22वें श्लोक से, जो तुरंत मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है, जिसको क्रम में करना है, क्रम मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्णानंद प्रभु हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुझे भगवान के धाम में जाना है, लेकिन मेरी इच्छा एक बार साइड में स्वर्गलोक से निकलता ना, स्वर्गलोक में भी देख दूं क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। ये इच्छा स्वाभाविक है कि मैं देखूं तो सही भगवान। अरे कोई लोग जाते हैं फॉरेन, अमेरिका, कनाडा, जाते नहीं जाते, भाई देखे तो सही, भक्ति करें एक बार, वो भी देख ले, क्या दिक्कत है। तो मन में इच्छा आ सकती है ना कि भाई स्वर्गलोक में क्या हो रहा है, महर लोक में क्या हो रहा है, जनन लोक में क्या हो रहा है, चले जाएंगे भगवान के धाम, जाना तो है ही, लेकिन ये तो देखो भगवान की सृष्टि तो देखो क्या है। तो ये कौन सी मुक्ति हो गई, क्रमिक हो गई। इनको सब जगह देखना है। ये बृहद भागवतामृतम में गोप कुमार अलग अलग स्थानों में जाते हैं, फिर बाद में अंतिम में गोलोक धाम जाते हैं। तो ये हमारे में हृदय में इच्छा है कहीं जाना है हमें, है हमें मन करता है भाई जाएं तो सही, भाई देखिए तो सही जनलोक में कैसे लोग रहते हैं, तपोलोक में, सत्यलोक में कैसे लोग रहते हैं। सत्यलोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक, क्या उनकी स्थिति है, मन नहीं करता मैं देखने का। तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है, क्रमिक मुक्ति। और ये जो 3 जिन्हें हैं इन्हें क्या मिलता है 3 श्लोकों में, सत्य मुक्ति। क्योंकि इनकी क्या है, नीचे वाली लाइन देखिए, आखिरी लाइन क्या है, आखिरी लाइन में आखिरी शब्द क्या है, जिता क्लमा मतलब इन्होंने सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा शमन कर दिया, पूरा का पूरा शमन कर दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना हम माचिस की तीली जलाते हैं, तो इन्होंने माचिस की तीली बुझा दी। एक भी भौतिक इच्छा इनमें बची नहीं है, इसलिए ये लोग तुरंत चले जाते हैं। और जिनके हृदय में इच्छा रहती है, देखिए ध्रुव महाराज ने इच्छा करी थी ना कि मुझे मेरे दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये इच्छा कर ली उन्होंने। और उसके बाद उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद भी दुखी रहते हैं वो। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसी इच्छा, क्योंकि इसके चक्कर में मुझे कितने साल रुकना पड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं जो व्यक्ति सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को दमन कर देता है, वो ये 6 प्रकार के चक्रों में बैठ जाता है। कौन से 6 प्रकार के चक्र हैं, तो कह रहे हैं स्वपाशनी आपीड्य, अपनी एड़ी से आपीड्य मतलब रोक देता है। क्या रोक देता है, गुदम मतलब समझ रहे हैं, मल मार्ग। तो जैसे वो बैठते ना पद्मासन में ऐसे, तो वो नीचे की जो एड़ी है वो नीचे गुदम को फोर्स करती है, तो वो मार्ग रुक जाता है ना। फिर क्या कहते हैं, ततो अनिलम, ततो मतलब उसके बाद, अनिलम को, अनिल का अर्थ क्या है, वायु, प्राण वायु। ततो अनिलम स्थानेषु, स्थानेषु मतलब अलग अलग चक्रों में। कितने चक्र हैं, तो कह रहे हैं षट्सु, 6 चक्र हैं। तो 6 चक्रों में उन्नमयेत मतलब धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। क्या कब कर सकते हैं ऐसा, जब वो जितक्लम, जब वो सभी भौतिक इच्छाओं का दमन कर देते हैं, तब वो ये कर सकते हैं। समझ रहे बात को, क्या किया उन्होंने, ये 6 चक्र योग्य है, 6 चक्र योगा। कौन करेगा 6 चक्र योगा, एक बात बताएं हमें, ये 6 चक्र योग में क्या होता है। ये बैठ के हम लोग अपनी एड़ी से गुदा को दबा रहे हैं, ठीक है, हवा वहाँ रुक गई, अब हवा नीचे नहीं जा रही है। एक्चुअली में देखा कहा जाता है कि मृत्यु के टाइम पे प्राण वायु नीचे से नहीं जाना चाहिए, तो हल्की गति मिलती है। तो योगी सबसे पहले किसको बंद करते हैं, नीचे के होल को बंद करते हैं, नीचे के वायु के द्वार को बंद कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो वायु को कहाँ ले जाते हैं, ततो अनिलम स्थानेषु षट्सु, अलग अलग 6 द्वार में ले जाते हैं, है ना। ये अलग अलग इन्हें बोलते हैं चक्र, बोलते हैं 6 चक्र। कितने चक्र हैं, 6 चक्र। और कहाँ तक ले जाते हैं, सबसे ऊपर तक, इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र चक्र। और यहाँ से आत्मा को बाहर निकालते हैं। यहाँ से जिसने निकाल लिया आत्मा को बाहर, वो सीधा भगवान के धाम जाता है, आध्यात्मिक लोक में जाता है। तो ये योगी करते हैं। हमारी स्थिति नहीं है, हम तो साधारण सांस भी कैसे लेना चाहिए वो भी ठिकाने नहीं है। काफी लोग तो सांस लेना नहीं जानते, बताइए मैं सही कह रहा हूँ। प्राणायाम
प्राणायाम एक सिंपल वे, लोग सांस लेना नहीं जानते, कैसे निकालनी चाहिए, कैसे रखने अंदर रहनी चाहिए, वो भी नहीं जानते। तो ये करना तो हमारे लिए एक तरह से असंभव जैसा है। कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन प्राय ज़्यादातर लोगों के लिए ये संभव नहीं है। लेकिन एक ही तरीका बताया है ये, क्योंकि हम अभी पूरे अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं, तो एक ही तरीका बताया है। तो आप समझ गए ये श्लोक का अर्थ कि इस प्रकार से एक मननशील योगी ब्रह्म साक्षात्कार से अपनी स्थिति को भली भांति व्यवस्थित करके, जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को शास्त्र जन्य ज्ञान के प्रभाव के दृष्टि से उसको सही बना दिया है। अब वो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग कर चुका है, शमन कर चुका है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी एड़ी से अपने गुदा के द्वार को रोक के हवा को, प्राणवायु को धीरे धीरे षट चक्रों में ऊपर ले जाता हुआ शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। देखिए लिखा है ना अनुवाद में, और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं। हाँ, इस श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि इस प्रकार ब्रह्म रूप में स्थिर हुए हुए मुनि को विराम ले लेना चाहिए। तू शब्द का अर्थ बता रहे, जिसकी जाने की इच्छा है। कहाँ जाने की इच्छा है? भगवान के धाम। तू शब्द का अर्थ क्या बता रहे हैं? भगवान के धाम जाने की इच्छा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ मुनि ऐसे होते हैं जो भगवान के धाम नहीं भी जाना चाहते हैं। कुछ योगी होते हैं, वो योग शक्ति प्राप्त करते हैं, है ना, अष्ट सिद्धि, है ना, बहुत विशेष सिद्धि, उनकी इच्छा नहीं होती है। तो इसमें तू का अर्थ क्या हो गया कि ये जो योगी है इनकी क्या इच्छा है? भगवान के धाम जाने की इच्छा है। और इसलिए दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा गया है? सकाम भक्त से ये ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। सकाम भक्त मतलब अभी जो हम 22वें श्लोक को पढ़ेंगे उसमें क्या है? क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति मतलब ये व्यक्ति भी योग कर रहे हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी अभी इच्छाएं रह गई। तो उनकी तुलना में ये जो योगी है जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये मतलब है। आगे कह रहे हैं विज्ञान शास्त्र से उसको जो ज्ञान मिलता है उसके वीर्यम का बताया, उससे बल से उसने सुरंदिता मतलब सभी प्रकार की संपूर्ण नाश कर दिया है। सुरंदिता का अर्थ क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी? संपूर्ण नाश कर दिया है। और आशय का अर्थ क्या बता रहे हैं? विषय वासनाएं। इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया। क्या कहा है? सुरंदित आशय का अर्थ क्या बता रहे हैं? सभी विषय वासनाओं का नाश कर दिया, ये बता रहे हैं। कैसे? शास्त्रों के ज्ञान के बल के द्वारा इन्होंने सभी विषय वासनाओं का नाश कर दिया। प्रभुपाद ने ये थोड़ा सा अलग बताया। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? जीवन के उद्देश्य को भली भांति नियमित बना दिया है। एक ही है, कोई विशेष फर्क नहीं है। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो श्रम से जीत गया है और उसने नाभि के ऊपर 6 स्थानों पे मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, तालु, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र से वो अपनी वायु को उड़ा रहे हैं। वो 6 चक्र के नाम बताएं। क्या क्या नाम बताएं? मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध, तालु, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र, ये अलग अलग चक्रों के नाम हैं। यहाँ ये चक्र हमारे शरीर में है, तो ये सब प्राणवायु को इन चक्रों में लाना चाहिए। इस तरह से प्राणवायु ऊपर आएगी, है ना। ये हवा है ना, ये प्राणवायु, वो हमारे शरीर में, आत्मा इन प्राणवायु में तैर रही है। तो योगियों का क्या सिस्टम है? जैसे पतंजलि योगी, इनका क्या सिस्टम है कि प्राणवायु को कंट्रोल में करने से आत्मा कंट्रोल में आ जाएगी। समझ रहे हैं? वायु को प्रॉपरली अंदर लेना, बाहर लेना, रेचक, कुंभक, क्या है, 3 नाम है ना, रेचक लेना, छोड़ना, उसको कंट्रोल करना, उससे क्या होगी? आत्मा संयम, आत्मा कंट्रोल में जाएगी। वो इस तरह से प्राणवायु को कंट्रोल में लेते हैं। ये योगी इस प्रकार से करते हैं। जब हम माला करते हैं तो हम लंबी श्वास लेके भी माला कर सकते हैं, वो भी प्राणवायु। हाँ, तो प्राणायाम हमारे लिए प्राणायाम है हरे कृष्ण महामंत्र करना, संकीर्तन करना, नित्य करना। हम ऐसे भी प्राण सांस लेके कर सकते हैं, बहुत अच्छा अगर करें तो। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर क्या कहते हैं?
इथम का अर्थ बता रहे हैं जिसने ब्रह्म साक्षात, ब्रह्म में जो स्थित हो गया। इथम का अर्थ देख रहे हैं, इथम, इथम का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित है। तू का अर्थ क्या बता रहे हैं? कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ जाने के लिए? भगवान के धाम जाने के लिए उसे बहुत बड़े प्रयास, प्रयास मतलब विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हमें क्या लगता है 16 माला करके, प्रभुपाद बोलते हैं 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान के धाम जाओगे, बोलते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसे करके हमें स्टॉप कर देना चाहिए? कभी कभी हम क्या करते हैं, 16 माला कर ली, चलो माला हो गई, आधा घंटा रीडिंग कर ली, चलो रीडिंग हो गई, मंगल आरती। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति को नियमों में बांध देते हैं। सही बात है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। हमें कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। इसमें प्रभु विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ग्रेट एंडिएवर, है ना, बहुत विशेष यत्न। अभी कुछ समय पहले भी हमने एक प्रयत्न, यत्न मतलब विशेष यत्न करना चाहिए। हमने जीवन में कोई विशेष यत्न नहीं करते, बताइए। खाली इतना ही यत्न कर ले कि टाइम पे आ जाए, 7:45 बजे। छोटे छोटे प्रयास से शुरू करें, बड़े प्रयास नहीं। क्या प्रयास करें? टाइम पे 7:45 बजे आ जाए, एक ये प्रयास। टाइम पे सुबह जो व्यक्ति नहीं उठ पा रहा है 4 बजे, वो 4 बजे उठ जाए, ये प्रयास। ये बड़े प्रयास नहीं है, ये बहुत बड़े प्रयास हैं। शाम के सत्संग में 5:30 बजे आ जाए, ये प्रयास। आपको लगता है मैं लेक्चर देने के लिए कुछ प्रयास करता हूँ, कुछ मेहनत करता हूँ, लगता है आपको? ये सब बोलने में कुछ मेहनत तो करता हूँ, 1-8 घंटे की तो मैं तैयारी करता हूँ। तो हम लोग ये सोच लें कि भाई एक व्यक्ति 1 घंटे की तैयारी करके हमें लेक्चर देता है, तो हम क्या 1 घंटा दूसरी तरह से तैयारी नहीं कर सकते? हम 5 लोगों को नहीं बुला सकते? क्या कभी ने सोचा है किसी ने कि गुड़ादरा में हमारी सत्संग हो रहा है, तो आज हम पति पत्नी आसपास की बिल्डिंग में जाएंगे, 50 फ्लैट वालों को इन्वाइट करेंगे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मन नहीं करने का मत करिए। एक 50 स्पीकर ले जाके 50 फ्लैट वालों को दे सकते ना, पति पत्नी, कि हमारा सत्संग होता है, आप आइए, पधारिए और ये महामंत्र का जप करिए। ये प्रयास नहीं है? हमारी स्थिति क्या है कि जो खट रहा है उसे खटने दो, हम क्यों करें? समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं मुफ्त की रोटी खाना। क्या बोलते हैं? मुफ्त की रोटी खाना। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ प्रयास सबको करना चाहिए। ये एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, सबका होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भाई हमें इतनी अच्छी क्लास सुनने को मिल रही है, तो क्या पता हम 3-4 लोगों को बुलाएंगे तो वो भी आएंगे। चलो हम मान लीजिए हमने 5 लोगों को फोन किया भागवतम क्लास में, हमारे सबके रिश्ते नातेदार मित्र पड़ोसी सब पर्वत पार्टी में रहते हैं, ये तो दूर नहीं है गोपाल नगर, हमें बुलाना चाहिए कि आप आइए। नहीं आता कोई बात नहीं, कुछ तो प्रयास करना चाहिए जीवन में, जल्दी उड़ जाए, 16 माला टाइम पे हो जाए, ये प्रयास है। ये आसान नहीं है इतना भगवान के धाम जाना। हमें लग रहा है आसान है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए योगी क्या कर रहा है, बताइए। ये करना आसान है, मुश्किल है? क्या है ये? मुश्किल नहीं, हो ही नहीं सकता हमसे। गुदा क्या है, एड़ी क्या, हमें तो इसी के ठिकाने नहीं है, बताइए। कहाँ से प्राण वायु ऊपर ले जाएंगे, बताइए। कोई हंसी ख्याल है क्या? ये मेहनत कर रहे नहीं कर रहे योगी? उन्हें पता है वापस माँ के गर्भ में जाना कितना दुख है, वो जानते हैं कितना कष्ट है। ये जगत में कहीं भी सुख नहीं है, दुखी दुख है। आज हमारी एक मौसी जी चलती रही सुबह सुबह, कजिन मौसी जी, तो हमारी माता जी ने बोला ये जगत तो चला चली का मेला है ना, आना जाना लगा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमें समझना चाहिए कि हम लोग कितना ज्यादा कष्ट पा रहे हैं। और नंबर आना वो तो ठीक है, वापस जन्म लेना कितना कष्ट है, बताइए। क्या हमने सोचा है जन्म कहाँ मिलेगा हमें, कैसे घर में मिलेगा, कैसे परिवार में मिलेगा, कैसे शरीर में मिलेगा, कैसे जगह मिलेगा, कैसी योनि में मिलेगा? हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं उसको बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए। और फिर आगे कह रहे हैं, ये भी श्रीधर स्वामी की तरह कह रहे हैं कि उनकी विषय वासना उनकी दृष्टि के बल से जो उन्हें ज्ञानों शास्त्रीय ज्ञान से प्राप्त हुई है, उससे विषय वासनाएं नाश हो जाती है। विषय वासनाएं नाश हो जाना किसके द्वारा? शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, दृष्टि के बल से।
मतलब समझ रहे हैं, अगर हम कुछ पढ़े तो उसे प्रयास करना चाहिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र में क्या मांगते हैं? सेवा मांगते हैं। तो हमें सेवा करनी चाहिए अगर हमारी इच्छा भी नहीं हो तो। अभी हमारे कुछ गुरु भाई हैं, एटलांटा रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अमेरिका। बहुत प्रचार करते हैं महोत्सव का, हजारों की संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसकी। महाराज ने कहा कि आप लोग अब वर्णाश्रम फार्म खोलो, यहाँ पे क्या खोलो? नंदग्राम की तरह फार्म कम्युनिटी खोलो। तो उन्होंने कितनी जगह ली? 600 एकड़। कितनी जगह ली? भक्त कितने गिनती के पता है? 12 भक्त, 12 के 12 ब्रह्मचारी। और जगह कितनी ली? 600 एकड़। 25 करोड़ में जगह ले ली। पैसा नहीं था, लोन पे ले लिया। और तुरंत महाराज ने कहा आप वहां पे रहना शुरू कर दो, फार्म पे रहना शुरू कर दिया। फिर महाराज ने उनमें से 6-7 भक्तों को कहाँ भेजा? इंडिया में। बोले जाओ सब चीज सीख के आओ, खेती सीख के आओ, कैसे गौ माता की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हें यही तो करना है। तो एक माता जी उनमें से अमेरिका से सेलम आई, क्योंकि माताएं भी हैं, कुछ माताएं भी, सेलम आई। तो सेलम की गौशाला में उन्होंने वो गौशाला वाले प्रभु जी को कहा कि मुझे गौ माता का कैसे दूध निकालना है सिखाओ आप। तो वो लेडीज ने, उनकी उम्र होगी 19-20 साल, वो माता जी ने 4 दिन में गौ माता से संबंधित सभी चीजें सीख ली। दूध कैसे निकालना है, कैसे उनको दर्द हो तो क्या करना है, कैसे उनको खिलाना है पिलाना, 4 दिन में सब चीजें सीख ली। समझ रहे हैं? उनको कुछ नहीं आता था। फॉरेन की है वो। कहाँ की है? अमेरिका की है। भारत में आके गौशाला से संबंधित गौ माता की सब जानकारी उन्होंने कितने दिन में ले ली? 4 दिन में। क्यों? उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उन्होंने सुना हमारे गुरु से, मेरे गुरु से, भाई उनके खुद के गुरु से, कि हमें यहाँ रहना है, खेती में रहना है, गौ माता की सेवा करना है, किसान खेती करना है। सीख लिया उन्होंने। तो ये किस पे आधारित है? विज्ञान दृक वीर्य सुरंदिताश है। नियमित बना दिया जीवन को। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हमने महामंत्र का जप किया तो चलो आज मैं कुछ सेवा करूंगा। मुझे सेवा करनी है, खुद का प्रयास करना है, कुछ मेहनत करनी है, ये भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं महामंत्र कर दिया, 16 माला कर ली, रख दी, अब हमें जो करना है करो, ऐसा नहीं। कुछ जीवन में ऐसा होना चाहिए कुछ। उसके बाद शरीर को कैसे त्यागना चाहिए उसका तरीका बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। सबसे पहले मूलाधार चक्र को अपनी एड़ी से दबाओ। तो मूलाधार चक्र कौन सा वो बता रहे हैं, ये गुदा को क्या कह रहे हैं? मूलाधार चक्र को अपनी एड़ी से दबाओ। उसके बाद उसे प्राण वायु के ऊपर 6 जगहों पे ले जाना चाहिए। तो पहली कौन सी जगह? नाभि। दूसरा हृदय, नाभि के बाद हार्ट के बाद चेस्ट, हृदय के बाद छाती के बाद तालू के बाद आईब्रोज, और उसके बाद ब्रह्मरंध्र। इस तरह से उसे नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र से लेके धीरे धीरे मणिपूरक चक्र जो नाभि के ऊपर है, उसके बाद हृदय में अनाहत चक्र, उसके बाद छाती में विशुद्ध चक्र, इस तरह से उसे अलग अलग चक्रों से प्राण वायु को ऊपर ले जाना चाहिए। ऐसे इन्होंने बताया। प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक दुरात्मा हैं। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में। अच्छा बताइए, भौतिक इच्छाएं कब तक रहती है? आखिर तक रहेगी, है ना? ये बहुत अच्छा श्लोक है गीता जी में। शक्नोति एव यशोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। आज हमारे श्लोक वाले प्रभु जी आए क्या? अच्छा, पाठ बाकी है। शरीर छोड़ने तक विषय कामनाएं भौतिक इच्छाएं आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? उन्हें इग्नोर करना है, उन पे ज्यादा फीडिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भौतिक इच्छाएं आएंगी नहीं, क्या करना है? उनको इग्नोर मतलब दबाना, मतलब उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देना है। गीता जी का श्लोक है ना, आपूर्ण्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स्व शांतिम आपनोति न कामकामी। जैसे एक समुद्र होता है, उसमें नदियों के जल आते रहते, लेकिन समुद्र शांत रहता है,
और वापस वो चले भी जाते तो भी समुद्र शांत रहता है। उसी प्रकार से हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, लेकिन उनको निकाल के रहो, उन पे ज़्यादा जोर मत दो, है ना। यमुनाचार्य कितने महान भक्त थे, उन्होंने लिखा है ना प्रार्थना में कि मैं आपकी हे यदुनंदन, मैं आपकी भक्ति करता हूँ तो मुझे नए नए रस का आस्वादन होता है। उसी दौरान अगर मुझे स्त्री संग की बात मन में आती है तो मुझे थूकने का मन करता है। मतलब उनके मन में भी आती तो है ना, लेकिन उस चीज़ को क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार से हमें उन चीज़ पे ध्यान नहीं देना, भौतिक इच्छा आएगी, है ना। तो जब हम उनको पूरा करने में लग जाएंगे वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ये समझना चाहिए। भगवद गीता 18.54 में स्पष्ट बताया गया कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। कौन सा श्लोक है? ब्रह्मभूत वाला है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नो शुचिन कामना, ना शोक करता है ना कामना करता है। क्यों? क्योंकि प्रसन्न है, उसने पहचान कर ली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? क्या काम है जीवात्मा का? कौन सा काम है ये? बचकाना। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? बचकाना वाला समझ रहे हैं? बच्चों जैसा। जैसे मान लीजिए कि बच्चियां होती है, छोटी बच्चियां होती है, 4-5 साल की बच्चियां होती है, वो क्या करती है, मम्मी को देखती है रसोई में क्या बना रही है, मम्मी रोटी बना रही है, तो वो क्या ले आएगी, मम्मी मुझे भी रोटी बनानी है। तो मम्मी उसे क्या करेगी, जाओ एक मिट्टी का खिलौना ले जाओ बेटा अपनी रोटी बनाओ। तो कितनी रोटी बनाती है वो? इतनी सी, है ना। कॉपी कर रही है, किसकी कॉपी कर रही है ना। या फिर दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि माँ बाप बच्चों को खिलाने सैर सपाटे ले जाते हैं, तो समुद्र के तीर पे कभी कभी बच्चे ताश के पत्तों का महल बनाते हैं, है ना, मिट्टी से बनाते हैं। फिर पानी की वो लहर आती है, वो सब मिट जाता है ना। बाप बोलते हैं बेटा चलो हो गया, आ जाओ मेरे साथ चलो, है ना। तो वो छोटी सी फलका या पूड़ी बनाती है छोटी बच्ची, उससे उसका पेट भर जाएगा क्या? वो काम आएगा क्या खाने में? वो खाली दिखने में ही अच्छी लगती है, काम नहीं आती। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, वो खाली बचकाने हैं, वो प्रयासों की भी कीमत नहीं है, क्योंकि जगत ही पूरा सपना है। आपके क्या प्रयास की कीमत है बताइए। मुझे आज रात को नींद में एक सपना आया कि मैं कोई घर में फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। फिर जितने भी मेरा अलार्म बजा, मेरे उठने का टाइम हो गया। फिर मैं देखा, मैं सपने को ध्यान से देखूं मैंने क्या देखा था, फिर मैं भूल गया। आप समझ रहे हैं, मैंने बहुत ध्यान दिया कि उस सपने में एक्चुअली में, और सपने में था तब मुझे ध्यान था कि मैं जिस व्यक्ति से मिला, फर्स्ट फ्लोर में गया, सपना आया, सच में सपना आया। फिर जब मैं उठा ना तो मैंने पूरा प्रयास करके उसको याद तो करूँ, लेकिन वो याद ही नहीं आया। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से अगले जीवन में हम सब कुछ भूल जाएंगे जो हमने यहाँ पे बचकाना हरकतें करी थी, सब भूल जाएंगे, लेकिन जो भक्ति करी थी वो साथ में चली जाएगी। समझ रहे हैं बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, बचकाना हरकतें कर रहे हैं, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। क्या है बच्चों जैसी हरकतें? प्रकृति के तत्वों पे प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है वो बच्चों जैसी हरकत है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है, और भौतिक विज्ञान की ऐसी शुद्ध उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के इन सारे शुद्ध प्रयासों को समाप्त एक झटके में। भगवान को कोई टाइम नहीं लगता। प्रभुपाद किस पे कह रहे हैं? ये सन 1965-66 में प्रभुपाद ने टीका लिखी थी। उस टाइम काफ़ी अमेरिका रशिया के विमान वहाँ जाते थे, कहाँ पे? अंतरिक्ष में, है ना। उस टाइम प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखी थी, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आपको अन्य लोकों में जाना है तो आप इस प्रकार से नहीं जा सकते हो। बोले रावण ने भी सोने की सीढ़ी बनाई थी स्वर्ग जाने के लिए, ऐसे नहीं जा सकते हो आप। योग के द्वारा जा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते हो। और भगवान चाहे तो आपने जो प्रयास करो एक झटके में खत्म कर देंगे भगवान। हिरण्यकश्यप का देखा आपने?
हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं था बताइए, आप भागवत पढ़िए तो आपको पता चलेगा उनका ऐश्वर्य कितना था। यहाँ तक कि वो ऐसे आईब्रोज को ऐसे करते थे तो क्या होता था सौदर्शन प्रभु, देवता छुप जाते थे बताइए। और भगवान जब उनके साथ लड़ाई करे तो काफी देर तो उन्हें मौका दिया, इधर ऐसे कूद रहा था, ऐसे कूद रहा था, ऐसे तलवार घुमा रहा था, ऐसे घुमा रहा था। तो देवता बोले ज्यादा आप इसके साथ मजाक मत करो, इसे मार दो, शाम का टाइम हो गया है। तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा, तुरंत खत्म हो गया है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर कूद रहे हैं, वहां कूद रहे हैं, एक थप्पड़ लगेगा ना। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद एक बुक लिखते थे तो उनके कमरे के बाहर एक छोटा सा छेद था, तो चिड़ियां वहां पे घोंसला बना देती थी। तो क्या करती, चिड़ियां ची ची करती, तो प्रभुपाद को डिस्टर्बेंस होता था। तो उनके शिष्य को प्रभुपाद ने कहा कि ये चिड़ियां नहीं आए तो अच्छा है। तो चिड़ियां आई तो उनके शिष्य ने ऐसे उड़ा दी, तो उड़ के चली गई, अगले दिन फिर आ गई। तो ऐसे 2-3 बार अलग अलग प्रयास किया लेकिन चिड़ियाएं रुकी नहीं। तो शिष्य ने क्या किया, उसने एक प्लास्टिक का बॉल बनाई और उसको उसमें ब्लॉक कर दिया छेद को। अब चिड़ियां आई क्या, नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक ब्लॉक लगते हमारा सब काम, कहते हैं एक थप्पड़ लगते नहीं। देख रहे हैं आप चींटियां कितना मेहनत करती है, एक चीनी का एक, आप देखिए कभी आप लड्डू वड्डू खाए ना, एक दाना छोड़ दीजिए आंगन पे, चींटियों की लाइन लग जाती है और वो एक दाने को उठाने के लिए होलसेल में चींटियां जाती है। कभी देखा है ऐसा? हाँ, अब एक पैर रख दो आप, सब एक साथ सब चल जाएंगे। तो भगवान प्रभुपाद बोलना चाहते हैं ये हम लोग जो कर रहे हैं ना, हमारे बच्चों से प्रयास कर रहे हैं, हम ये साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन भगवान की एक हाथ लगने से खत्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोलना चाहते हैं कि इस चीजों में ये किस बात पे बोल रहे हैं, रंदित आशयों पे। किस पे बोल रहे हैं, सुरंदित आशय पे बोल रहे हैं कि जीवन के उद्देश्य को नियमित बनाइए, इन चीजों में भागा भागी मत करिए, इस पे बोल रहे हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है और वो स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देते, शांत हो जाता है वो, है ना। वो समझ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। वो एक्टिव तो रहता है बहुत, लेकिन भौतिक जगत में नहीं रहता है। कौन सी जगत में रहता है, आध्यात्मिक जगत में एक्टिव रहता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वो भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। वैज्ञानिक विधि मतलब समझ रहे हैं, वैज्ञानिक विधि मतलब ये आधुनिक साइंस नहीं, शास्त्र के अनुसार। प्रभुपाद काफी जगह वैज्ञानिक लिखते हैं लेकिन आधुनिक विज्ञान के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राण वायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। कैसे, उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राण वायु को क्रमशः 6 स्थान चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। कितने स्थान हो गए, ये 6 हो गए। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राण वायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और ये विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है, मैकेनिकल प्रोसेस। ये आध्यात्मिक प्रयास नहीं है। ये कौन सा प्रोसेस है, भौतिक प्रोसेस है। आध्यात्मिक प्रोसेस क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक प्रोसेस मतलब समझ रहे हैं, जो सृष्टि के पहले का प्रोसेस था। और ये प्रोसेस कौन सा है, ये सृष्टि के बाद का है। ये किससे कर रहे हैं हम, मन बुद्धि शरीर से ये योग कर रहे हैं ना। ये मन बुद्धि कब मिला, सृष्टि के बाद। और सृष्टि के पहले क्या होता है, भगवान का नाम संकीर्तन। इसलिए उसे कहते हैं ओरिजिनल प्रोसेस और इसे कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो है प्रोसेस यांत्रिक विधि है, भौतिक प्रयास है।
प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, बहुत सामान्य लिखा है, नॉर्मल, समझ रहे हैं। देखिए आप शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे कुटिया में, जब परीक्षित महाराज ने सांप लटकाया ना, आसान आए दिन लोग करते थे। जैसे आज आए दिन लोगों की मोबाइलों की दुकान है ना, देखते हैं हम मोबाइल की दुकान है तो कोई मन करता है 2-4 दिन में मोबाइल की दुकान खोल लेता है। एक गली है उसमें पूरी मोबाइल की दुकान ही है। एक यहाँ अजंता शॉपिंग के पास गली है, 25-30 दुकानें एक ही गली में। तो उस टाइम प्रभुपाद क्या बोलना चाहता है, इसी तरह से वहाँ उस टाइम आए दिन लोग योग करते थे। इतना योग मतलब लोगों को इतना ज्ञान था, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी क्या है, अभी प्रतिकूल है। हमारी जीवन शैली कैसी है? एक बात आपने सुनी है, जो लोग भगवान की प्राप्ति में इतना प्रयास कर रहे हैं, क्या हमें लगता है हम 8-10 घंटा 10-12 घंटा नौकरी कर रहे हैं हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? हृदय से बोलिए, होगी? नहीं होगी। क्योंकि 16 घंटा जप करके हम लोग जो अपने सत्वगुण को 16 माला जप करके जो हम सत्वगुण को बढ़ा रहे हैं, वो हम 10 घंटे के संग से उसका 0 कर देते हैं। समझ रहे बात को? देख रहे हैं जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हम लोग को भी जीवन शैली देखिए क्या है, बताइए। हमें पूरा जीवन शैली ही चेंज करनी पड़ेगी अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो। नहीं तो फिर तो हम लोग कौन से बुरे हैं भाई, आ रहे हैं प्रसाद ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? ज्यादा मत बोलिए प्रभु जी, ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है आपको, आप खाली इतना ही बोल दीजिए। तो उससे कुछ विशेष काम करना पड़ेगा भाई। भगवान के धाम जाना है कोई आसान बात है क्या? थोड़ा बहुत धन कमाने में कितना मेहनत लगता है, बोलिए? लगता है ना? सर्वदर्शन प्रभु, सही बात है। तो क्या भगवान जो सभी धनों के स्वामी हैं उनको जाने के लिए मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, बताइए इससे बड़ी क्या कृपा मिलेगी हमें? योग गुफाओं में जाने की, योग करने की, निष्काम कर्म, ये सब चीजों की प्रोसेस अपनाने की जरूरत ही नहीं रही। खाली एक प्रोसेस है, हरे नाम एवं केवलम। और कुछ करने के लिए हम कर ही नहीं सकते, और अगर ये करने भी जाएंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। एक और बात है, करने का प्रयास कर भी नहीं सकते हम। जो तपस्याएं पिछले युगों में लोगों ने करी थी वो हम नहीं कर सकते, और करने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा हम डाउन हो जाएंगे। इसलिए इस योग के लिए क्या प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है वही करना चाहिए। इस युग के लिए जो एक हमें बताया गया सिस्टम वही करना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन, क्या कौन सा श्लोक है हरि नाम संकीर्तन का? कलेव दोष निधि अस्थि एको मान गुड़ी। कलयुग क्या है? दोषों की निधि है। निधि मतलब समझ रहे हैं, सागर है ये सागर। अब कभी सागर में गए हैं? रेखा माता जी आप गए सागर में? नहीं गए आप? अभी रामेश्वरम नहीं गए थे तो सागर नहीं देखा? देखा ना, तो वही तो सागर बोलते हैं, और कौन सा बोलते हैं? तो सागर को आप ध्यान से देखिए। आपने देखा है सागर की कोई सीमाएं दिखती है? कितना विशाल लगता है सागर। भगवान कहते हैं ना, सरसाम अभी सागर, जलों के आशय में सागर होने। कितना विशाल, कोई सीमा ही नहीं लग रही है। नदियों में तो फिर भी एक बाउंड्री थी, सागर की कितनी विशाल सीमा है, कुछ दिखता ही नहीं है सागर का, आर पार कुछ दिखता। तो ऐसे कलयुग क्या है? दोषों का सागर है, होलसेल में दोष है। लेकिन किंतु एक महान गुण, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम। भगवान के नाम संकीर्तन से मुक्त संग, हम सभी प्रकार के प्रकृति के 3 गुणों के संग से, सभी प्रकार की विषय वासनाओं से मुक्त होकर परम रजे भगवान के धाम में। एक बात बताएं, अभी गुरु महाराज का मैंने एक लेक्चर सुना, उन्होंने कहा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र की जो हमें विधि दी है वो इतनी ज्यादा सरल है, तो कुछ लोग तो इसलिए नहीं करते कि इतनी सरल से कैसे पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? उन्होंने बोला इतनी ज्यादा सिंपल है तो लोगों के दिमाग में यही नहीं बैठता कि इतनी सिंपल विधि से भी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं क्या? इतनी सिंपल है, खाली हरे कृष्णा बोलना है, जीभ चलानी है और अच्छी तरह उच्चारण करना है। इसमें क्या दिक्कत है बताइए? इससे सिंपल क्या मिलेगा हमें?
है ना। ये प्रॉपर प्रोसेस है। बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े भक्तों ने इस प्रोसेस के द्वारा सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करी है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो यह सर्व जगत निस्तार। खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाते हुए सोते हुए भी नाम ले सकते हैं। अब खाते हुए सोते हुए कर सकते हैं योगा, प्राणवायु को ऊपर कर सकते हैं। प्राणवायु को ऊपर करने के लिए पहले आपको सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, तो ये काम कर सकते हो आप। कितनी कंडीशन है, और भगवान के नाम में कोई कंडीशन नहीं है। कथा में बैठने वाला की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे सब आ सकते हैं, बिना नहाए हुए, बिना कोई किए हुए, सब कोई आ सकता है। बताइए कितना सिंपल प्रोसेस मिला हमें। लेकिन हमें गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रयास हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। एक बात कहनी थी, काफी मैंने घरों में देखा है कि मंगल आरती का टाइम ऊपर नीचे होता है, सही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमारा मंगल आरती का टाइम 5 बजे का है, हम घर में करते हैं या सेंटर में करते हैं, तो 5 बजे शुरू होना चाहिए। फिर हम लोग 5 की बजाय 5:15 करें, वो सही। ये प्रयास करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि हम 5 बजे शुरू करें। इसका ध्यान रखना चाहिए, समय से होना चाहिए मंगल आरती। जो भी हमारे फिक्स है टाइम, वो समय से होना चाहिए। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। शारीरिक व्यायाम मतलब बॉडीली एक्सरसाइज, कौन सा योग जो है, ये सब शारीरिक व्यायाम है। और प्रशिक्षित मतलब हमें ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, कैसे करेंगे बताइए। और ट्रेनिंग लेने जाए तो कितने चार्ज लगते हैं, वो भी हम दे सकते हैं। तो इनका सिस्टम अलग है। ये सब आप गीता जी के 6 अध्याय में शुचा उद्देश्य प्रतिष्ठा पे एक पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। हमारे पास पवित्र स्थान नहीं है। और ये किसके लिए है? जिसको शरीर छोड़ने की इच्छा है, उसके लिए है। हम तो भोगना चाहते हैं, हम तो योगा करने का सैंडविच खाना चाहते हैं। तो ऐसे थोड़ी योगा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। देखिए कितनी सुंदर है। आप एक बार ऐसा करिए, एक बार मेरी बात मानिए। सब भक्तों से मेरा निवेदन है, कौन भक्त सुबह 3 बजे नहा लेते हैं? रामतीर्थ जी, मनुसूत्र और 3 बजे नहा के एक बार महामंत्र का जप करिए। क्या मन में एकाग्रता आएगी, आपको लगेगा कि ये तो मैं कुछ अलग ही अल्टीमेट जगह आ गया हूं। देखिए क्या लगेगा आपको। इसमें क्या लिख रहा है? मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल सरलता से। देखिए तो उसमें उठ के तो देखिए भगवान से कैसे बात करेंगे हम उस टाइम। और ऐसी मालाएं होंगी पता ही नहीं चलेगा, इतनी स्पीड में हो जाएंगी, है ना। इतना इजीली हमें लगेगा अरे 8 माला कैसे हो गई, कैसे 1 घंटा निकल गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। इतना सरल हो जाता है मन। और वही आप सुबह 9 बजे करें, 10 बजे करें, है ना। आप देखिए सुबह अगर आप यहाँ से गोपाल नगर से सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन जाओ तो कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट, 8 मिनट। और ये अभी जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो वही यही चीज मन में है। मन का ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है, सुबह 8:30 9 बजे कौन सा चालू हो जाता है? रजोगुण का प्रभाव शुरू हो जाता है ना। रजोगुण शुरू हो जाता है। और हम लोग अभी प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में है, हम मुक्त नहीं हो गए, तो हमारा रजोगुण शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा, काम वाली क्यों नहीं आई? हरे कृष्णा, मुझे बैंक में चेक जमा कराना है, हरे कृष्णा चालू हो जाएगा हमारा। तो क्या मन में ट्रैफिक चढ़ गया, इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि महामंत्र ले रहे हैं लेकिन एकाग्र नहीं है मन। इसलिए तपस्या, ये इसे कहते हैं बड़ा प्रयास करना है, जल्दी उठना है, जप करना है, ये बड़े प्रयास है। ये हम सब कर सकते हैं। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो प्रभुपाद क्या करें? संकीर्तन करने से, नामों का उच्चारण करने से जो हमें फल मिलेगा वो कहीं ज्यादा होगा। किससे? ये वाली योग पद्धति से, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली मतलब और जल्दी हम भगवान के धाम पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे तात्पर्य मतलब भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आता है। जीव का मिथ्या अहंकार का स्तर का
मिथ्या अहंकार ही तो जनरेट करता है ना भौतिक इच्छाएं। अहंकार का स्तर भी ऊपर नीचे होता है। ज़्यादा इच्छा होगी फिर ज़्यादा। हाँ, आप जितना मिथ्या अहंकार को बढ़ाओगे आपकी इच्छाएं और ज़्यादा होगी, है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति सिंपल अपना काम धंधा कर रहा है, मान लो उसकी इच्छाएं कम होगी, और वही व्यक्ति अगर कोई पोस्ट में आ जाए तो उसकी इच्छाएं ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मिथ्या अहंकार पे आधारित रहती है हमारी भौतिक इच्छाएं। मिथ्या अहंकार को हम कितना हम उसको पोषण दे रहे हैं, उससे हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। इसकी जो सेकंड लाइन है ना, वो डॉक्टरों के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से सही है। रेगुलर लाइफ, बढ़िया लाइफ, विज्ञान मतलब आज जो हम लोग मोटिवेशनल बोलते हैं उनके हिसाब से अच्छी है कि भाई व्यवस्थित लाइफ। हाँ, अगर हम देखा जाए तो भाई भक्ति करने से, शास्त्र पढ़ने से हमारा जीवन भी तो व्यवस्थित बनता है, नियमित बनता है। अब बताइए हम में से कितने लोग भक्ति में आने से पहले क्या करते थे, बताइए। सुबह उठने का ठिकाना नहीं, रात को सोने का ठिकाना नहीं, रात को हमें सास भी कभी बहू है वो भी देखना था, क्या क्या चीजें देखनी थी, बताइए। कितना हम लोग समाज। हाँ, तो अभी हम कितनी चीज़ों से हमारा मिथ्या अहंकार डाउन हो गया है। अब हमें अपना काम धंधा करना है, कुछ पैसा कमाना है, वो करते हैं और बाकी टाइम भक्ति में लगाते हैं, तो मिथ्या अहंकार डाउन हो गया ना। 10 बजे नहाते थे आप? मैं तो इतना लेट नहीं नहाता था, मैं 9 बजे नहाता था। मैं आपसे सुधरा हुआ था। माता जी अच्छा है, इसलिए कि हमें नियम रखना चाहिए। मंगल आरती सुबह जल्दी उठ जाएं, टाइम से करना चाहिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोग, तो कभी कभी भी मत करिए, अब थोड़ा स्ट्रिक्ट करिए भी, करना ही है हमें, रेगुलर टाइम पे ही करना है। हरे कृष्ण। हाँ, रात को कर सकते हैं रेडी, मतलब उन पे कुछ चीज़ छुए नहीं, वो ध्यान रखना कि या तो कोई अलमारी में दीपक तैयार करके, थाली, आरती की थाली तैयार करके कोई अलमारी में बंद कर दीजिए, जहाँ पे कोई और कोई चीज़ उनको छुए नहीं, ऐसे कर सकते हैं। आरती की थाली तैयार कर सकते हैं, रात को तैयार कर सकते हैं। आज का प्रसाद